देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम उपमंडल धीरा के कस्बा में विश्व गायत्री परिवार प्रज्ञा मंडल के संयोजक श्री राजीव शूर साहब के घर में हम पहुंचे हैं, जहाँ की पिछले 8 दिनों से नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ पूजन चल रहा था। गायत्री का महाभिख्यान यहाँ पे किया जाता था, मंत्रोच्चारण किया जाता था। आज अष्टमी के दिन में ये पूजन संपन्न हुआ है। शूर साहब, इसके उपलक्ष्य पर आपको, आपके पूरे परिवार को, गायत्री परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। इस संदर्भ में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे विश्व को, विश्व शांति के लिए जो आपने ये संस्कार किया हुआ है, जो महा मंत्रोच्चारण गायत्री के साथ साथ में आपने जो ये इतना बड़ा अनुष्ठान किया है और ये आज संपन्न हुआ है, इसके लिए बधाइयाँ। और क्या कहना चाहेंगे? जी शूर साहब। सर्वप्रथम गायत्री परिवार की ओर से सभी लोगों को चैत्र नवरात्र, अष्टमी और रामनवमी तथा नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आने वाला समय सबके लिए मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ गायत्री परिवार द्वारा 9 दिवसीय ये नवरात्र गायत्री साधना का आयोजन यहाँ किया गया, जिसकी आज पूर्ण आहुति हुई। जी, गायत्री परिवार का ये हमेशा प्रयास रहा है कि संसार में सद्वृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए, ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और देव संस्कृति को, अपनी संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका ये भी एक हिस्सा है। जी, शास्त्रों का कहना है कि आज जो भी संसार में विकृतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका कारण जो है वो केवल अज्ञान है और हमारे चिंतन में आई हुई विकृतियां हैं। जी। इसी समस्या के समाधान के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की थी, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। मनुष्य में देवत्व कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को बनाया तो देवता था, लेकिन उनके चिंतन में जो विकृतियां आई, उससे वो देवता जो है वो अपने पथ से भटक गया। आज फिर से जरूरत पड़ी है कि धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण लाने के लिए मनुष्य का चिंतन जो है वो उसको सुधारना पड़ेगा। हमारे समाज में जो विकृतियां आई हैं, हमारे चिंतन में जो विकार आए हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार ने विचार क्रांति अभियान चलाया। और ये युग निर्माण योजना का ही एक हिस्सा है कि ये ऋषि परंपरा पुनर्जीवित हो और भारतीय संस्कृति की मूल है गायत्री और यज्ञ, और गायत्री को ही सद्ज्ञान और यज्ञ को सद्कर्म कहा गया। जब मनुष्य ने इसका आंचल छोड़ दिया, अपनी संस्कृति का आंचल छोड़ दिया, सद्ज्ञान छोड़ दिया, सद्कर्म करना छोड़ दिया, तो उससे ये सारी विकृतियां आई। और परम पूज्य गुरुदेव का कहना कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जी जी। हम सामूहिक रूप से यही साधना नवरात्रों में यहाँ करते हैं धीरा में गायत्री प्रज्ञा मंडल की ओर से। उसका मात्र कारण यही होता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा जो है इस वातावरण में बने। आज वैश्विक स्तर पर जो भी विकट समस्याएं बनी हुई हैं, जो भी समस्याएं और जो हालात आज विश्व स्तर पर बने हुए हैं, महायुद्ध के कह सकते हैं, मानवता पर जो संकट है, उसका कारण भी गुरुदेव ने ये बताया कि हम सद्बुद्धि को छोड़ बैठे हैं। हमारे अंदर दुर्बुद्धि आ गई है, कुमति आ गई है और आवश्यकता है सुमति की। और उस सुमति को पाने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र इस युग में अगर है तो वो है गायत्री मंत्र, जो हमको सद्बुद्धि देता है। तो यही हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि सबको सद्बुद्धि मिले, सबका उज्जवल भविष्य हो। इसी कारण ये जो गायत्री साधना जो है हम पिछले कई दिनों से यहाँ करते आ रहे हैं। और मैं खासकर विशेषकर प्रज्ञा मंडल धीरा का आभारी हूँ, जिन्होंने अपने पूरे तन मन धन से पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस अनुष्ठान को संपन्न किया। जी जी, धन्यवाद। जी शूर साहब, बड़ा अच्छा लगता है जब धीरा का नाम आपके नेतृत्व में विश्व गायत्री परिवार
प्रज्ञा मंडल धीरा जो जाना जाता है कांगड़ा में। अगर सबसे पहले नाम आए गायत्री का तो धीरा गायत्री का आता है। और देखा भी गया जब भी कोई खास अनुष्ठान या संस्कार करने होते हैं तो धीरा को ये प्रेफर किया जाता है। तो इस शुभ कार्य के लिए आपके नेतृत्व में प्रज्ञा गायत्री मंडल फूले फले, और बड़ी खुशी होती है कि दोनों जब कपल आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रुचि सूद जी दोनों का एक विचार मिलते हैं, और विचार जब आगे बढ़ते हैं एक नेतृत्व बढ़ता है, और जब नेतृत्व बढ़ता है तो पूरा ये गायत्री परिवार का नाम जो पूरे कांगड़ा में पूरे हिमाचल में होता है तो बड़ी खुशी होती है। जी सूद साहब, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से आपको, आपके परिवार, पूरे गायत्री परिवार को एक बार फिर अष्टमी और रामनवमी के इस शुभ बेला पर हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात पुनः मैं कहना चाहता हूँ जी जी कि ये सामूहिक नेतृत्व है, किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं, सामूहिक नेतृत्व में ये पूरी योजना जो है पूरे विश्व भर में चल रही है। जी जी आज 15 करोड़ भारतीय और 15 करोड़ लोग जो है वो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, और 117 देशों में ये चल रहा है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यही है कि धरती पर स्वर्ग लाना है, ऐसा वातावरण बनाना है कि देव शक्तियां जो है वो यहाँ आकर रुके, यहाँ ठहरे, जिसके लिए पूरा भारतवर्ष पहले जाना जाता था। उसी प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए, ऋषि परंपरा को शुरू करने के लिए, देव संस्कृति को धरा पर लाने के लिए, हर घर को स्वर्ग बनाने की आज आवश्यकता है। जी। कहना है ऋषियों का कि आज देव शक्तियां जो है वो धरती पर आने के लिए इच्छुक है। वो चाहती हैं कि धरती पर आए, लेकिन उनके लिए उचित वातावरण ना हमारे घरों में मिल रहा है, ना हमारे उनके लिए देव शक्तियों के लिए उचित कोख मिल रही है। आने वाली पीढ़ी संस्कार बने, इसके लिए जो युद्ध स्तर पर प्रयास जो है गायत्री परिवार द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि अगला भविष्य जो है वो आने वाली पीढ़ी के हाथों में होगा, तो वो उस पीढ़ी को संस्कारवान बनाना जो है आज सबसे बड़ी चुनौती है। जी जी अच्छा लगा आपने समय निकाल करके हमसे बात की, और एक बार फिर से धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सूद साहब, आपने हमसे बात की। और एक बार फिर से मैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से संस्थापक कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार सनातनी आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं। और ऐसे क्लिप देखने के लिए अध्यात्म से स्पेशली के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।